मसीह यीशु के बाबरकत नाम में तमाम उन देखने वाले व्यूवर्स को, जितने भी लोग हमारे इस मुकाशफा प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं और इसे लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और इसे शेयर भी करते हैं, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। जैसा कि मुकाशफा प्रोग्राम के अंदर हमने एलिया की चौथी खिदमत को जो था पेश किया था, लेकिन आज हम मुकाशफा के प्रोग्राम को तो नहीं बल्कि एलिया की 5वीं खिदमत को जो है अगले हफ्ते के अंदर पेश करेंगे। आज मैं खजूरों के त्योहार के तलक से कुछ बातें बयान करना चाहता हूं ताकि आप इन बातों के बारे में जो है जान सकें। जिस तरह के मत्ती की अंजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने जो है अपने 2 शागिर्दों को भेजा था और उन्हें कहा था कि तुम एक गांव में जाओगे और वहां पर तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और जब उसका मालिक आपसे पूछेगा तो उसे बताना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो इसे भेज देगा। और यीशु मसीह जो थे वो शहाना तौर पर यरूशलेम के अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि वो इन बातों का इल्म रखते थे। वो जानते थे कि इसी हफ्ता के अंदर जो है वो सलीब के ऊपर अपनी जान को देंगे। वो किसी खुफिया तरीका से नहीं बल्कि उस नबूवत को पूरा करने के लिए आ रहे थे जिसका जिक्र 550 साल पहले ज़करिया नबी ने किया था कि देख तेरा बादशाह गधी के बच्चे पर सवार है और नजात उसके हाथ में है। वो उसको पूरा कर रहा था जो नबूवत उसकी जिंदगी के बारे में की गई थी, ताकि लोग जो उस दौर के आलम थे, जो यहूदी उलमा थे, जो उस दौर के काहिन और फकी और फरीसी थे, ताकि उन सबको पता चल जाए कि ये वही नबी है जिसके बारे में नबूवत की थी ज़करिया ने। हालांकि वो दिन रात शरीयत की किताबों को पढ़ने वाले थे। और जब यीशु अल मसीह जो है शहाना तौर पर यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहे थे तो वो उस नबूवत को पूरा कर रहे थे जो उनकी जिंदगी के बारे में की थी कि वो करेगा। और जब वो वहां पर दाखिल हो रहे हैं तो लोगों के अंदर इस कदर जोश और जज्बा था, इस कदर उनके अंदर ये अकीदत थी और वो अपनी अकीदत का इस तरह इजहार कर रहे थे। वो बुलंद आवाज से चिल्ला रहे थे। खजूर की डालियां उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हुई थी और कुछ लोगों ने अकीदत के लिए अपने जो कपड़े थे गधी के ऊपर डाल दिए कि हमारा खुदावंद इसके ऊपर बैठेगा। कुछ लोगों ने जो है रास्ते में कपड़े बिछा दिए। और यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी अकीदत का इजहार किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो उनके ख्यालातों से, उनकी जिंदगियों के बारे में जो थे जानते थे कि कुछ दिनों के बाद यही लोग जो आज नारों के साथ मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, ये कुछ दिनों के बाद यही चिल्लाएंगे कि इसे मसलूब किया जाए। तो यहां पर हम देखते हैं जब उस दौर के कहनों ने उन्हें ललकारते हुए सुना, नारे लगाते हुए सुना कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, होशना, तो उन्होंने कहा कि अपने शागिर्दों को चुप करा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर आज ये चुप कर गए तो फिर पत्थर चला उठेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने जो था उस नबूवत को पूरा कर दिया जो उसके बारे में की गई थी। आज भी लोग अच्छे तरीका से ललकारते हैं
अच्छे तरीके से खजूर की डालियां लेकर आते हैं पाम संडे वाले दिन और बड़ी अकीदत देते हैं। कुछ लोग तो खजूर की डालियों के जो है उनके पत्ते लेकर जो है उनकी क्रॉस बनाते हैं, और कुछ लोग जो है उनके आगे गुलाब के फूल भी लगा लेते हैं। इस कदर अकीदत देते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जो असल आने का मकसद था वो ये था कि लोग नजात पाएं और उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें जिस मकसद को वो लेकर यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहे थे। और वो यरूशलेम के अंदर जब दाखिल हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि तूने उस दिन को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। और देख ले, जो कि सलामती का शहजादा था, यसाया के अंदर उसके बारे में यह बात कही गई थी कि वो सलामती का शहजादा है, और वो वहां पर यह बात कह रहा है। और आज जिस तरह बहुत से लोग सड़कों के ऊपर जलूस की सूरत में बड़े जज्बे के साथ बड़ी हमदोस्ताइश करते हुए खजूर की डालियां लेकर सड़कों के ऊपर आते हैं, बड़ी अकीदत देते हैं, यह ना समझे कि मैं उनकी कोई मुखालफत कर रहा हूं, हरगिज नहीं, बल्कि मैं एक खुदा का अदना खादम होने के नाते आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि यीशु मसीह ने उस नबूवत को जो उसकी जिंदगी के बारे में की गई थी उसे पूरा कर दिया। लेकिन आज हम इन बातों का मुआवजा अपनी जिंदगी के साथ करें कि आज हम किससे पूरा कर रहे हैं। यीशु मसीह के जाने के बाद खुदा के कलाम अक़दस के अंदर रसूलों ने किसी जगह पर भी हमें यह तालीम तो नहीं दी कि आप लोगों ने जो है ये खजूरों का त्योहार जो है लाजमी मनाना है, बल्कि खुदावंद ने चाहा तो मैं आपको इन बातों के बारे में पाम संडे वाले दिन तारीख के साथ बयान करूंगा, ताकि आप लोग खुदा के कलाम अक़दस की रोशनी में इन बातों के बारे में जान सकें जिन्हें के आप मनाते हैं। और खुदावंद का जो मकसद था, जो शहाना तौर पर के यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ था, उसका असल मकसद यही था कि लोग उस पर ईमान लाएं और उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें जिसके लिए वो आया था। अकीदत और एहतराम तो जो था ज़ाहरी तौर पर उन यहूदी लोगों ने भी बड़ा किया था, लेकिन उसी हफ्ता के अंदर वो जाकर चुला रहे हैं कि बराबा को छोड़ दिया जाए और यीशु को मसलूब कर दिया जाए, वो उसे पहचान ना सके। आज कहीं ये काम हम तो नहीं कर रहे, हम ज़ाहरी तौर पर तो बड़ी अकीदत यीशु मसीह को पेश करते हैं, खजूरों की डालियां लेकर, गुलाब के फूल लेकर, हम दोस्ताइश करते हुए, लेकिन एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि लिखा है खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या आपने उस हमेशा की जिंदगी को हासिल किया है जिसके लिए खुदावंद शहाना तौर पर जो था दाखिल हो चुका था? उसे पता था कि इसी हफ्ता के अंदर मैंने सलीब के ऊपर जान देनी है, और उसका मकसद यही था कि लोग निजात को हासिल कर सके। अगर आज तक हमने निजात नहीं पाई, अगर आज तक हमने अपना आप खुदावंद को नहीं दिया, तो फिर खाली खजूर की डालियां लेकर सड़कों के ऊपर आने का कुछ भी मकसद नहीं है।
असल खुदा का मकसद यह था कि इंसान निजात पाए और दिल से उसको जो है अकीदत दे। और असल अकीदत यह है कि हम क्या करें, उसके कलाम पर अमल करें ताकि वो हमारी जिंदगियों के अंदर से नजर आए, लोग कहें कि ये वाकया ही मसीही हैं और ये वाकया ही निजात याफ्ता हैं, इनकी जिंदगी के अंदर वाकया ही तब्दीली है, इनकी जिंदगी के अंदर वाकया ही खुदावंद काम कर रहा है। इस तरह से आप खुदावंद को अकीदत दें। लेकिन अगर हम जाहिरी तौर पर इन बातों को लेते रहेंगे तो अपना दिल अगर खुदावंद को नहीं देते, अगर हमने निजात नहीं पाई, तो फिर ये चीजें हमें बचा नहीं सकेंगी। खुदावंद ये चाहता है कि आप उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। इस तरह से अकीदत खुदा को दें, उसके बेटे पर ईमान लाएं, जैसा उसने हुक्म दिया वैसा ही उसको कलाम को लें ताकि आप उस हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। बाकी बातें मैं संडे वाले दिन अपने मैसेज के अंदर बयान करूंगा। ये चंद एक बातें थी जो मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता था ताकि आप इन खजूरों के त्योहार के बारे में जान सकें और आप खुदा के कलाम अक़दस की रोशनी के अंदर इन बातों का जायजा ले सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत